भी अपना बहुत हद तक कंप्लीट हुआ है या नहीं? दो चार ही क्वेश्चन सॉल्व किया ना अपन ने इसमें से। 1050 पेज पे जाओ, गए? ये 5A2 ऐसे कुछ मिला क्या? 1050 पेज पे 5A2 मई 18 का कौन सा क्वेश्चन है? मई 18 है ना? 5A2। चलो बोलो, पढ़ेंगे क्वेश्चन। बीटा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एन। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना भाई। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग टू मटेरियल्स नेमली पी एंड क्यू। स्टैंडर्ड मिक्सचर दिया हुआ है 150 लीटर्स ऑफ पी, 100 लीटर्स ऑफ क्यू। रेट पर लीटर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड लॉस इज 20%। स्टैंडर्ड लॉस इज 20%, मतलब ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कैलसी पे ले लो 150 प्लस 100, इतना इनपुट है ना, 150 प्लस 100 माइनस 20% करो 200, मतलब ये 200 लीटर के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है। नहीं समझा आपको? अगर मैं समझो इसके बाजू में ऐसे लिखा तो चलेगा क्या बताओ? 150 प्लस 100 लेस 20%, कितना आता है आउटपुट बोलो? 200 लीटर्स। इसका मतलब हुआ दिस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर, बोलो, दिस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर, दिस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर आउटपुट ऑफ 200 लीटर्स। ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द पीरियड एग्जिबिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो कितना पी यूज किया, कितना क्यू यूज किया दिया हुआ है उन्होंने। एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है। क्वांटिटी प्रोड्यूस इज 150 लीटर्स दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट यूसेज प्राइस। देखो ना मटेरियल मिक्स है ना मटेरियल सब यूसेज है। अपन अपने आप को कंट्रोल करते, जितना पूछे उतना फाइंड करते। एग्जाम क्वेश्चन है, चलेगा? बोलो क्या करना है पहले। बनाएंगे की डेटा? हाँ चलो, तुम्हारे दिमाग में आया ना बनाने का, कोई टेंशन है नहीं, कोई चीज गलत इसमें नहीं। कोई बोल रहा है की डेटा बनाने का तो ठीक है ना भाई, उसके दिमाग में पहले वो आया तो बना देगा। हाँ चलो बनाओ की डेटा। की डेटा जरूरत नहीं है क्या? तो भी अपन बना लेते हैं। की डेटा बनाएंगे। रॉ मटेरियल्स, कौन से रॉ मटेरियल्स है? रॉ मटेरियल्स पी एंड क्यू है। यहां पे आपको एसएम चाहिए होगा क्या? नहीं, क्यों? कोई मिक्स या सब यूसेज ऐसा कुछ पूछा नहीं है। तो रॉ मटेरियल्स में है पी एंड क्यू। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग? राइट डाउन। स्टैंडर्ड प्राइस पर लीटर ऐसे लिख दो पहले। स्टैंडर्ड प्राइस बोलो पर लीटर रुपीज, देन एक्चुअल प्राइस पर लीटर, एक्चुअल प्राइस पर लीटर। अब इसमें एक ही टर्म है जो थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, वो है एसक्यू। तो लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये कॉलम थोड़ा सा विड्थ में बड़ा रखना, चलेगा? कैलकुलेशन प्रॉपर दिखाएंगे अपने। ये लीटर्स में है किलोग्राम से? क्या है? लीटर्स। एंड लास्ट क्या रहेगा बोलो? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इन लीटर्स। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, चलेगा बच्चों? चलो, तो रॉ मटेरियल पी एंड क्यू अपने लिख दिया है। कितने लोग यहां तक पहुंचे? ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस पर लीटर दिया हुआ है। इनफैक्ट आपको मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन लिख के दिया था, याद है क्या? ये उसका भी आधा है, समझा क्या आपको? ये उसमें तो मैंने मिक्स वेरिएंस सब यूसेज सब पूछा था ना। इनफैक्ट मैंने उसमें इल्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करके दिया था आपको। इल्ड याद है क्या? चलो बोलो, स्टैंडर्ड प्राइस पर लीटर बता दो आप मुझे। रुपीज 40 60, एक्चुअल प्राइस 42 56। अब ये थोड़ा एसक्यू वाला टर्म अच्छे से, हाँ इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं। बोलो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 195।
चलो एक काम करते हैं अपन, स्टैंडर्ड इनपुट ऐसे करते हैं क्या, स्टैंडर्ड इनपुट नीचे एंड सामने लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट, चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो बोलो ये जो 150 प्लस 100 है, 150 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 250 इज अ स्टैंडर्ड इनपुट फॉर 200 लीटर्स ऑफ आउटपुट। कहां जाए 200, समझा क्या आपको ये? कैसे? 20% निकाल के? नहीं समझा रहेगा आपको, करेक्ट है? तो आप बताओ बच्चों, अगर ऐसा है तो एक्चुअल में उन्होंने कितने लीटर्स बनाए? 195 लीटर्स। तो 195 लीटर्स ऑफ आउटपुट का जो भी स्टैंडर्ड रहेगा, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, सुन रहे हो क्या? सुनो तो बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क है एंड कहना है ये क्वेश्चन मार्क जो भी रहेगा ये यहां का टोटल रहेगा। डू यू एग्री? कितने लोगों को समझ रहा है? करो कंप्लीट। समझे क्या आप लोग? यस और नो? ये क्वेश्चन मार्क का आंसर जो भी है यहां का रहेगा कि नहीं, बताओ मुझे। ये टोटल रहेगा, बोलो कितना है वो टोटल? कितना? 243.75 लीटर्स, 243.75 लीटर्स इज अ स्टैंडर्ड इनपुट। पक्का बच्चों? अच्छा ये 243.75 किस रेशियो में जाने वाला है? 3:2, 150:100 के रेशियो में, यस और नो? तो क्या आएगा? इंटू 3/5 एंड 243.75 इंटू, जल्दी बताओ, 2/5। डू यू एग्री? टफ था क्या? या तो सबसे सिंपल कैसे कर सकते थे आप बताओ? मटेरियल पी 150 लीटर स्टैंडर्ड इनपुट था किलो कैल्सी पे 150 लीटर्स, ये कितने आउटपुट के लिए था? 200, तो डिवाइड बाय 200 इंटू 195, बात खत्म। नहीं समझा आपको? ये और भी आसान है कि नहीं? अरे मेरे भाई 150 ये इनपुट था, कितने आउटपुट के लिए? 200, तो 150 डिवाइड बाय 200 इंटू 195, बात खत्म। आंसर 146.25। अब बताओ दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है क्या? अभी जो मैंने बताया था सेम आंसर था क्या? एंड नेक्स्ट बता दो। 97.50 ये लीटर्स में है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम दिया हुआ है 140 लीटर्स एंड 100 एंड 110 नहीं 110 10 बोलना है क्या? तो 110 1110 बोले, 1110 क्या होता? 110 ठीक है? चलो बोलो डन क्या यहां तक? अच्छा बताओ बच्चों, क्या ना से ये क्वेश्चन एक्चुअली खत्म हो चुका है अभी, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है या नहीं? कौन से वेरिएंस फाइंड करना है? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज। तो चलो राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। जगह सफिशिएंट नहीं है क्या? करोगे ना मैनेज आप? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, आपको तो पहले से दिख रहा था ना इतनी जगह करके। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, बोलो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में क्या लिखो बताओ अभी पहले? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बोलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ कंज्यूम्ड, सही है? SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ कंज्यूम। तो फॉर मटेरियल P एंड मटेरियल Q आप ये कंप्लीट करो, मटेरियल P एंड मटेरियल
क्यू के लिए आप ये कंप्लीट कर रहे हो क्या? बोलो जल्दी बताओ. स्टैंडर्ड प्राइस ₹40, ₹60. एस क्यू बता दो. 146.25, 97.50 लीटर्स. अच्छा, इसको राउंड फिगर किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा. समरी फिर राउंडिंग का डिफरेंस क्रिएट होगा. माइनस, बोलो एक्चुअल प्राइस 42.56, ₹42, ₹56. एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 140, 110. वेरी गुड. ठीक है, बोलो मटेरियल पी के लिए कितना रहा है? 30 एडवर्स. क्यू के लिए 310 एडवर्स. टोटल 340 एडवर्स, 340 एडवर्स. ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. अभी मटेरियल प्राइस वेरिएंस. चलो राइट डाउन. सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. बोलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड. तो फॉर पी एंड क्यू वी विल कंप्लीट दिस. फॉर पी एंड क्यू. चलो बोलो जल्दी जल्दी. स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितना है? 140 लीटर्स एंड 110 लीटर्स. सही है. बट यार अपन ने कभी लीटर्स नहीं लिया था ना, उसकी वजह से आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो किलोग्राम्स था यार. एग्जाम में रुपीज आया यार. शिट यार. स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस ज्यादा है. कितना? 280 एडवर्स. देन 440 फेवरेबल. टोटल 160 फेवरेबल. ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस. थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या फॉर्मूला मतलब यूसेज वेरिएंस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. तो लेट अस कंप्लीट दिस फॉर पी क्यू एंड देन टोटल. चलो करो कंप्लीट बच्चों. यस बोलो जल्दी. स्टैंडर्ड प्राइस बता दो. 40, 60. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 146.25, 97.50. एक्चुअल क्वांटिटी 140, 110 लीटर्स. तो पहले केस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कम है. फेवरेबल. हाउ मच फेवरेबल? 250 फेवरेबल. दूसरे केस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा है. एडवर्स 70, 750 एडवर्स. टोटल 500 एडवर्स. समरी टैलिड है क्या? यस. सो दिस कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. अपन जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे उसका एक पार्ट ही क्वेश्चन में पूछा है ना यार.